सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आज नहीं तो कल भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। 2 तारीख तक इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं तो हम भजन लाल के आवास को घेरने का काम करेंगे। पेपर लीक के नाम पे सरकार बना ली। सरकार की संवेदना प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल मर चुकी है। देखिए, एसआई भर्ती रद्द को लेकर लगातार जो है यहाँ पर शहीद स्मारक पर युवा बैठा हुआ है और लगातार इसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज मीणा जी हैं जो लगातार 5वें दिन धरने पर हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार जो है टस से मस क्यों नहीं हुई? देखो, ऐसा है, सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और हम 5 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। बड़ा ये निराशाजनक है। और हमारे साथ में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी भी है। देखो, सरकार को आज नहीं तो कल भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। 2 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। अगर 2 तारीख से पहले सरकार इस भर्ती को रद्द करती है तो युवाओं में एक भरोसा सरकार के प्रति बनेगा। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भजन लाल सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। और 2 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी है। और अगर ये 2 तारीख तक इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं तो हम भजन लाल के आवास को घेरने का काम करेंगे। भजन लाल की कुर्सी को भी हम शहीद स्मारक पर ले आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को परेशान किया गया है, ठगा गया है पेपर लीक के नाम पे। पेपर लीक के नाम पे सरकार बना ली, पेपर लीक के नाम पे आप सत्ता में आ गए और आज युवा यहाँ 5 दिन से धरने पे बैठा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो अभी भी भजन लाल जी को मैं समय दे रहा हूँ कि 2 तारीख को सुनवाई से पहले आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय कर दीजिए। नहीं तो 2 तारीख को अगर सुनवाई में जो भी रहा और आपने निर्णय नहीं लिया तो फिर हम एक बड़ा कूच करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे और वहीं भजन लाल जी से सवाल पूछेंगे क्यों आप भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हो। तमाम जो है युवा अलग अलग जगह से अलग अलग विषय को लेकर आए, उन सभी को शामिल करेंगे इसमें। देखो, ऐसा है, युवा परेशान है सरकार में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। युवा आते हैं, युवा पीड़ित है। तो हमारा काम है युवाओं की बातों को सरकार तक पहुंचाने का। चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे पुलिस में आयु सीमा का छूट का मुद्दा हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करने का मुद्दा हो, चाहे पुलिस में छूट दिलाने का मामला हो। तमाम ऐसे बहुत सारे मामले हैं अनगिनत जिनको लेकर युवा आते हैं। तो हमारा काम है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाए, सरकार उनकी मांगों पर विचार करे। तो जब भी सरकार से वार्ता होगी तो सारे मुद्दों बात होगी और युवाओं के जो भी मुद्दे हैं सरकार को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। और नहीं तो प्रदेश के युवा सरकार को गंभीर लेना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को जिस प्रकार से सरकार परेशान कर रही है ये दिखाता है कि सरकार की संवेदना प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल मर चुकी है और अभी लड़ाई हमारी आर पार की है। अंतिम सवाल पूछूंगा, जिस प्रकार विश्वविद्यालय में एक छात्र जो है बीसी को ज्ञापन देने के लिए गया और उसको जो है जेल में डाल दिया गया, ये गलत है। ये तानाशाही लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। बच्चों को अगर समस्या है अपनी मांगों को लेकर, वीसी क्यों है विश्वविद्यालय में? बच्चों की समस्या के लिए है ना। वहाँ एसी में हवा खाने के लिए थोड़ी बैठती है वीसी इसलिए बैठती है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनकी कोई समस्या हो उन पे वो विचार करें। और छात्र प्रतिनिधियों का काम होता है कि छात्रों की समस्याओं को वीसी तक पहुंचाए। अगर इस प्रकार से लोकतंत्र में ये काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। अगर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर वीसी से नहीं मिल सकते हैं और वीसी नहीं मिलेगी तो छात्र क्या करेंगे? छात्रों को मजबूरन प्रदर्शन करने पड़ते हैं, धरने करने पड़ते हैं। और उसी के चलते एक छात्र ने वहाँ पे थोड़ा सा धरने प्रदर्शन करके उनका ध्यान आकर्षित किया और उनको इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। वो छूट गया, दोबारा उसको जेल भिजवा दिया। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में तानाशाही तंत्र चल रहा है और इस प्रकार के तानाशाही तंत्र नहीं चलना चाहिए। ये सारे जो न्याय प्रणाली है, सारा जो सिस्टम है, ये लोगों के लिए है। और इस प्रकार से अगर छात्रों की आवाज़ दबाई जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर छात्रों का गुस्सा भी देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी तो वीसी ऑफिस के जो ताला लगाने की बात सामने आ रही है, अगर इस प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रशासन का बर्ताव रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय को ताला लगाना पड़े। विश्वविद्यालय क्यों है? युवाओं को पढ़ाने के लिए है, युवाओं की समस्या का समाधान कराने के लिए है। वीसी क्यों है? उन्हीं के युवाओं के लिए है। अगर उनको दरकिनार करेंगे तो इनको कीमत चुकानी होगी और इस प्रकार का रवैया को मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। हमारे साथ थे मनोज मीणा जी जो छात्र हितों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए लगातार जो है धरने पर हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि एसआई पेपर भर्ती जो है लीक जो हुआ था और रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की भी आहट दिखाई दे रही है। बने रहिए हमारे साथ। भारत रफ्तार।